वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो माँ आदिशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके अंदर वो कौन से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो डिवाइन पावर ने, दिव्य शक्तियों ने आपको दिए हैं जब आपने जन्म लिया था, बट किसी वजह से अभी आप या तो उसको अनलॉक नहीं कर पाए हो। अगर आपको पता भी है तो आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसको हमें और कैसे इन्हांस करना है। ठीक है, आज की रीडिंग में हम ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप मैं इस कार्य के साथ जस्टिस कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे आपकी हेल्प की आवश्यकता होगी। आपको क्या करना है, ये पूरी तरीके से इंट्यूटिव है, तो आपके सामने अभी 2 इमेज होंगी। इन 2 इमेज में से जिसमें भी आपको लगता है कि आपके सवालों का जवाब है या फिर आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वही इमेज सेलेक्ट कीजिएगा। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। कंपाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने बहुत अच्छे से अपना पाइल सेलेक्ट किया होगा। आइए देखते हैं आप दिव्य शक्ति ने आपको क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट दिए हैं। यहाँ से हम एक कार्ड लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। ओके, कार्टोमेंसी, कार्ड मैसेज यानी कि टैरो कार्ड। यहाँ पे बहुत से लोग अपकमिंग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल, और साथ में एक चीज़ और भी है कि अगर कभी लाइफ में आपको कोई ऐसी चीज़ जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको बखूबी जो हेल्प करेगा वो करेगा टैरो कार्ड्स। कार्ड्स वैसे अलग तरीके से, जैसे रूने कार्ड्स भी होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। इसमें ऑरेकल कार्ड भी आते हैं, काफ़ी सारे कार्ड्स आते हैं, तो उनमें से कोई भी मोडालिटी आप सीख सकते हो। और आप के लिए ये वो स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, दिव्य पावर ने आपको दिया है, ठीक है। तो आपका कभी भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो या फिर आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ जानना हो, तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और आई थिंक अभी तक रहा भी होगा। तो अगर आपको डाउट था कि टैरो आपकी हेल्प कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो टैरो सीखना चाह रहे थे और सोच रहे थे कि हम सीखें या ना सीखें, तो आपके लिए बिग यस है। बिल्कुल आप टैरो सीख सकते हैं, और टैरो में आप खुद की भी आई एम सॉरी खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों की भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से कि ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं इनके बारे में यूनिवर्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ टाइल नंबर 1 के लिए बताइए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि हम ये रीडिंग लाते रहें और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर कमेंट बॉक्स में आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो भी स्लॉट आप बुक करवा सकते हो। नेक्स्ट आपके लिए ये भी है कि आप एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये एनर्जी या ये जो मैसेज आ रहे हैं वो अच्छे से आपको रेजोनेट करें और आपके साथ वो हेल्पफुल भी रहें। ओके, थैंक यू। द मून, व्हील ऑफ द फॉर्चून, द मून और द मून एंड द फूल, और 7 ऑफ पेंटिकल। तो अब हम यहाँ बात कर रहे थे गिफ्ट्स की, तो उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है आपकी गिफ्ट्स के लिए कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पता तो चल गया था कि उनके ये गिफ्ट्स हैं, बट वो कंफ्यूज थे। आप इसलिए कंफ्यूज थे क्योंकि इसको एक प्रोमिनेंट करियर बना पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, या फिर खुद पे भरोसा कर पाना मुश्किल हो पा रहा था। और यहाँ पे मुझे बहुत से लोग ऐसे भी लग रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन पे अभी खड़े हैं जहाँ उनको एलिगेंस का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसे एलिगेंस जो उन्होंने उस कार्य को किया नहीं है, बट उनके ऊपर वो आरोप लग रहा है। कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो बार बार आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, आपकी प्रेजेंट लाइफ में, जो कि आपको उतना भी मतलब आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप इस समय ना, मुझे आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी सैड महसूस हो रही है। ये सैड ऐसी नहीं है कि आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बट आपकी आत्मा में कहीं ना कहीं वो सैडनेस मुझे दिखाई दे रही है। तो दिव्य शक्तियाँ आपको कह रही हैं कि जब भी आप इस उलझन में फंसते हो, मतलब जब भी आप, उससे क्या होता है कि आप अपनी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन से दूर आते हो। देखिए, टैरो रीडिंग में जहाँ पे कार्ड्स का रोल होता है, वहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पर्सन उसको रीड कर रहे हैं उनकी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन एक मतलब ठीक लेवल पे हो। हाई लेवल पे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि और ये हो भी जाता है वक्त के साथ। बट ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डाउट है जो आपको पूरी तरीके से अनलॉक नहीं कर पा रहा है आपकी इस टैलेंट को। तो ये रुकावट है, इसको थोड़ा सा दूर कीजिएगा, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि अगर आप इस जर्नी में आते हो, आगे बढ़ते हो, तो आप अपने ही लिए नहीं, आप इस संसार के लिए भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आपके पास वो पावर होगी और आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आप अपनी इस पावर को अनलॉक करोगे, इस गिफ्ट को समझ पाओगे। आने वाले समय में समय जो है वो काफ़ी चेंज होगा, थोड़ा स्पीड से चेंज होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके लिए कुछ नया आने वाला है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। मे बी ये ज़रूरी नहीं है, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहीं पर अपनी रीडिंग करवाओ और वो आपको कोई एक रास्ता बताएं।
ठीक है, ये दोनों हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ही है। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यहाँ पे बात करता है या तो ये आपके भीतर है, आप ही को इस पे काम करना है, या फिर इसकी हेल्प से आपको अपनी कोई जर्नी, नई जर्नी शुरू करनी है। तो ये न्यू यात्रा आपकी स्टार्ट होने वाली है। ये जो न्यू जर्नी होगी ना, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी। देखिए, पहली चीज़ तो ये होगी कि मोस्टली आपको लोगों से सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है लोग आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपके आसपास के भी, कि ये जो काम ये तुम करने जा रहे हो ना, वो बहुत ही फुलिश सा है, ऐसा आपको कहा जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी कि ये थोड़ा सा आपको भी इमेच्योर सा लगेगा कि मैं कर तो रहा हूँ, पता नहीं, वो वाली चीज़ आपके अंदर थोड़ी रहने वाली है। तो वहीं आपको कहा जा रहा है कि उसके लिए आपको क्या हेल्प लेनी चाहिए। ये टैरो कार्ड्स, क्योंकि सीधा सीधा टैरो कार्ड्स आया है, कोई इसलिए मैं कुछ और नहीं बोल सकती, क्योंकि उन्होंने कार्ड्स ही दिए हैं। तो कार्ड्स की हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना, क्योंकि न्यू बिगनिंग तो है आपकी लाइफ में, और ये न्यू बिगनिंग आपको उस रास्ते पे लेके जाएगी जिस रास्ते में रिस्क तो है, टेंशन भी है, बट आप हैप्पीनेस है, आपके पास हैप्पीनेस आएगी, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि ये यूनिवर्स ने इसको सिलेक्ट किया है, पहली चीज़। नेक्स्ट, आपको एक मेंटोर मिलने वाले हैं, या मेंटोर आपके आसपास होंगे, या फिर मे भी जब आप एडवाइस दोगे तो वहीं से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगेंगी जो आपके मेंटोर का काम करेंगी, और आपकी जो उलझने हैं, जो अभी आप यहाँ परेशान हो, वहाँ से आप बाहर निकलोगे। साथ ही एक मैसेज और भी है आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की तरफ से ही, कि आपने अगर कोई मेहनत अगर आप अभी कर रहे थे और आप रुक गए हो, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो काफ़ी समय से किसी काम पे लगे हुए थे। तो क्योंकि टैरो कार्ड आपके लिए गाइडेंस आया, तो वही सेम गाइडेंस मिल रही है आपको अगेन, कि एक तो डे ड्रीमिंग करना छोड़ दीजिए, आपका जो कार्य है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, अब आ रहा है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट। अब आपको उसके रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपका ये गिफ्ट है कि आपको वो जो भी आपने मेहनत अभी तक की है वो पे ऑफ होगी। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज है। तो आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है। हो सकता है अभी आपने थोड़ा ब्रेक लिया हो, डोंट वरी, बीच में वो ब्रेक आ जाते हैं, वो वक्त की बात है। बट आपके लिए यहाँ पे मुझे कुछ भी, मतलब अगर आप लव लाइफ की बात कर लीजिए, या कुछ भी लाइफ के किसी भी ऐसी सिचुएशन, बस ये वो जगह है जहाँ पे आप अभी काम कर रहे थे बट किसी वजह से आप थोड़े समय के लिए रुके हो, तो वहाँ से आपके लिए एक मैसेज है कि जितनी आपकी मेहनत है वो पे ऑफ होगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये टैरो की तरफ से आपको एक एडवाइस है और गाइडेंस है। साथ ही आपसे ये कहा जा रहा है कि जब जब आप अपनी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटी को आगे रखोगे, उसको बैक साइड नहीं होने दोगे, आपके लिए न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग, न्यू आइडिया, न्यू फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, ये उनकी तरफ से एक गिफ्ट है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को लेकर, और ये क्या होगी। ये कार्ड्स आने के बाद ही मैं बोलूँगी कि ये गाइडेंस है या फिर कोई कुछ और चीज़ है। फोकस योर माइंड, एंड एक और हम लेंगे, 2 कार्ड्स लेंगे। डबल कन्फर्मेशन, डबल कन्फर्मेशन, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग है आपके लिए, रेडी हो जाइए। ये न्यू यात्रा बहुत से लोगों की तो है कि भाई आप टैरो कार्ड रीडर ही बनने वाले हो, और दूसरे 50% लोग तो हैं, 50% लोग जो यहाँ पे हैं, उनके लिए जो कार्य आप कर रहे हो अभी, एक तो है कि आपको पे ऑफ होगा जितनी मेहनत की, तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं से होगा। आपने मेहनत सपोज़ कहीं और की है, रिजल्ट आपको कहीं और भी मिल सकता है, जिसको हम न्यू बिगनिंग कहते हैं। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग तो आपके लिए कंफर्म्ड है। बस आपको क्या करना है, फोकस योर माइंड। अपने दिमाग को ना इधर उधर मत फैलाइए, एक तरफ जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें सेट कीजिए कि मुझे ये चाहिए, फाइनल, दैट्स इट। आसपास क्या हो रहा है आपको मतलब नहीं। यहाँ पे भी एक ना मून में शोर बहुत है, तो हटाओ उसको, फोकस करो। फोकस करोगे आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, साइकिक एबिलिटी स्ट्रांग होगी। अगर आप खुद बनना चाहते हो तो खुद बन सकते हो, और अगर खुद नहीं भी है तो जो भी आप काम करोगे उसमें आपकी इंट्यूशन हेल्प करेगी, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर XYZ कुछ भी हो। तो आपका जो मैं इस गिफ्ट के साथ जो एक आपके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट है वो है आपकी साइकिक एबिलिटी और इंट्यूशन। अगर मैं इसको और इसका डीप मीनिंग समझने की बात करूँ तो ये सीधे सीधे ये भी नहीं कि टैरो कार्ड है, ये वो 2 चीज़ें भी हैं जो आपका गिफ्ट है। ओके, पाइल नंबर 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय। पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि डिवाइन ने या दिव्य शक्ति ने आपको क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है। ओके, खुद ही कार्ड आ गया, एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो ये है कि एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज। आप पता है कौन हो? आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हीलर है, आप कंप्लीटली हीलर हो। ठीक है, और ये सिर्फ आप, मैं ये कहूँ कि आपके भीतर नहीं, आपकी बॉडी भी एक हीलर है। अब आप कैसे इसको समझना है, आपको जो गिफ्ट मिला है, आप पता है कैसे होंगे? कुछ मैं बता सकती हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, अगर ये चीज़ें भी होती हैं जो हीलर होते हैं। आपकी फैमिली में उतनी शांति नहीं होगी, क्योस ज़्यादा होता होगा, बेवजह का भी होता होगा, आपको लगता होगा बेवजह, पर उसकी थोड़ी वजह है। आपके घर में पितृदोष की प्रॉब्लम होगी। ब्लड लाइन में कोई ना कोई एक ऐसा इशू होगा जो आपने तो मतलब आपने उसको समझ लिया, आपने तो पकड़ लिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत से लोग हैं, बट आप औरों को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे, वो नहीं समझ रहे होंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना वो जानती है ब्लॉकेज का है। आप पता है घर में एक ऐसे व्यक्ति होंगे ना, जब सब समस्या में फंस जाते होंगे तो आपके पास सोल्यूशन होता होगा।
आप आते होंगे एकदम कि इसको ऐसे कर लो, और आपको खुद नहीं पता होता होगा कि ये आया कहाँ से सोल्यूशन, आपके माइंड में आ जाता होगा। तो ये आपका गिफ्ट है। और अगर आपको नहीं पता तो ये इसलिए नहीं पता क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अभी ब्लॉकेज है, आप इम्बैलेंस हो रखे होंगे। आपका जब यिंग एंड यांग बैलेंस आएगा तो आप समझ जाओगे कि आप हो क्या। तो आपका जो गिफ्ट है वो उससे आपको करना क्या है, आपको आपको इससे ही पता। देखिए जो मैंने आपको सिम्टम बताया, अगर आपका ऐसा है, अगर नहीं भी है तो भी, और अगर है तो आप खुद देखिए कि आपको इसीलिए ही ऐसे घर में आपका जन्म हुआ है जहाँ पे आप अपने गिफ्ट को अनलॉक कर सको। ठीक है, आपकी जो एनर्जी फील्ड में जब भी कोई ब्लॉकेज होगा आपको पहले पता लगेगा, आपकी हेल्थ में इशू होगा। अगर आप इम्बैलेंस हो, अगर आप बैलेंस्ड हो तो आप उस ब्लॉकेज को समझ पाओगे, रिकॉग्नाइज करोगे और उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो। आपके अंदर पावर है, तो आप एक हीलर हो। आपके अंदर ना एक जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो इनबिल्ट है, वो ऐसा है कि आप इसको हाइड नहीं कर सकते। मतलब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस, मतलब इमोशंस को अननेसेसरी। आपको जिस दिन आप खुद को समझ जाओगे ना कि यस मैं हूँ ब्लॉकेज ब्रेकर, यस मैं इसलिए हूँ, तो आपका ना कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, आपको आपके सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, वो इसीलिए है क्योंकि आप अपनी पावर नहीं समझ रहे हो और वो युद्ध हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा, वो इनर युद्ध चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जिस दिन आप अपनी इस युद्ध को छोड़ दोगे, जिस दिन आप समझ जाओगे कि मेरा तो काम ही है ब्लॉकेज रिलीज़ करने का, ठीक है, आपका ये वर्क है तो ये आपको करना है। और आप ना, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये सिर्फ आपके घर तक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिशन है क्योंकि हमारी अर्थ को भी अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ब्लॉकेज को हटाए। जैसे क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि जो ड्रेनेज पाइप होता है उसमें ना ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है, तो ब्लॉकेज आने से क्या होता है, उसमें स्मेल आएगी, उसमें ठीक से फ्लो नहीं होगा। फिर हम किसी एजेंट की, किसी चीज़ की हेल्प लेते हैं, चाहे वो कोई केमिकल हो सकता है या फिर कोई टूल होता है, और फिर उसको रिलीज, बट उसके लिए भी हमें एक पर्सन की ज़रूरत होती है जो जानता है कि ये काम कैसे करना है और वो उसको उस हिसाब से करता है। तो आप वो पर्सन हो, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। तो नेचुरल सी बात है कि उस पर्सन को फ्रंट पे रहना पड़ेगा ना उस चीज़ को देखने के लिए। तो इसीलिए आपकी ट्रेनिंग घर से हो रही है कि आपको बताया जा रहा है कि देखो ये क्या उसकी सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉकेज होता है, जब कोई अपने इमोशन को सरप्रेस कर लेता है तो ऐसा होता है। तो आपके साथ भी यही होगा, आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होंगे, आपकी जॉब में प्रॉब्लम होगी, आप अभी तक अपना करियर सेटल नहीं कर पा रहे होंगे। वो इसीलिए है कि जब तक आप सीखोगे नहीं ना कि ओके ब्लॉकेज, क्योंकि आपको ना और मैं आपको बताऊँ, आपने मल्टीपल करियर भी चूज़ किए होंगे अभी तक, और अगर अभी आप यंग हो तो अभी समझ जाओ, और जिससे कि लेसन्स तो आपकी तरफ आएंगे आएंगे, चाहे वो किस रूप में है, क्योंकि वो तभी आएंगे जब आप बार बार जगह बदलोगे, बार बार जॉब बदलोगे, बार बार। बहुत से लोगों का मुझे करियर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत से लोगों ने जिस चीज़ पर पढ़ाई की है ना, उस चीज़ में शायद वो करियर भी ना बनाए, वो किसी और चीज़ में बनाए। तो आप हो ब्लॉकेज रिलीजर, ब्लॉकेज को आप एनर्जी ब्लॉकेज को रिलीज़ कर सकते हो और आपको ये करना चाहिए, ठीक है, अपने भीतर भी और बाहर भी। आइए टैरो से देखते हैं कि और क्या मैसेज है। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कर दीजिए, और अगर आपने किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। एनर्जी चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्लॉट बुक करा सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसमें रीडिंग बनाऊँगी। देखा, मैंने आपसे कहा ही था, क्या कहा था मैंने आपको कि करियर बहुत होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता होगा, ठीक, तो ये चीज़ आपको आपके साथ होती होगी। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आया है टैरो की तरफ से वो आया 7 ऑफ कप, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। पहली चीज़, सेम मैसेज फिर से है जो गिफ्ट्स में आ रहा है कि आपके पास सिर्फ एक ही गिफ्ट नहीं होगा, आपके पास लॉट्स ऑफ बहुत सारे गिफ्ट्स होंगे। मुझे लग रहा है आपके पास स्किल भी होगा, हो सकता है आपको आर्ट भी पसंद होगी, बहुत से लोगों को म्यूज़िक भी होगा, शायद कोई इंस्ट्रूमेंट भी आप प्ले करते होंगे। करियर में हो सकता है भाई आपने काफ़ी सारे डिप्लोमा या डिग्रीज़ किए होंगे डिफरेंट टाइप की, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और करियर भी आपने अलग अलग किया होगा, हो सकता है कहीं कभी आपने टीचिंग की हो, कभी आपने कंपनी में काम किया हो, कभी आपने कुछ भी XYZ डिफरेंट जो भी होता है वो सब, मतलब चॉइसेस आपकी बहुत रही हैं, ये आपके साथ रहा है। और ये कन्फ्यूज़न नहीं है, हालांकि ये थोड़ा सा कार्ड कन्फ्यूज़न को बताता है। आप कन्फ्यूज़ में नहीं रहा है, बट अभी आप कन्फ्यूज़ हो कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या जाना है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अभी प्रेजेंट टाइम में जो काम मिला हुआ है ना, आप उस पर काम करो, क्योंकि आपके साथ ना आपके जीवन में स्टेबिलिटी हो पाना इतना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको ना फील्ड की पूरी एनर्जी के ब्लॉकेज को दूर करना है। देखिए अब ऐसे ना बहुत से लोग होंगे, एक लोग नहीं होंगे, काफ़ी सारे होंगे, तो सबका अपना अपना एरिया होगा, अपनी अपनी जगह होगी, वो यूनिवर्स जानते हैं कि क्या है। तो आपके गिफ्ट के हिसाब से बिल्कुल अलाइन कर रहा है। इस वजह से ना आप बहुत जैसे फिर से अज्ञान की कन्फ्यूजन आपके साथ बहुत रहता होगा। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप कभी कन्फ्यूज मत रहिए, अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस रखिए, हमेशा प्रोग्रेस में रहिए, अपने इंट्यूशन को कभी भी वीकन मत होने दीजिए, उस पर काम कीजिए, तो आप ना इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे।
जो ये नेगेटिविटी और कन्फ्यूज़न है ना, इन चीज़ से बाहर। अभी आप एक जुपिटर की एनर्जी में पहुंचने वाले हो, जो एक्सपेंशन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आप एक जगह, जैसे आप घर के उस माहौल को समझोगे ना, आप आगे बढ़ोगे। आपका मिशन बहुत बड़ा है, आप लोगों तक पहुँचने वाले हो, आप मिलियंस लोगों तक पहुँचने वाले हो, जो खुद इस प्रकार के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं ना, आप उनको विजडम दोगे। डजेंट मैटर आप एज अ हीलर वर्क करो ना करो, आप कुछ भी काम करोगे ना, आप वहाँ तक पहुँच ही जाओगे। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड रेंज तक जाते हुए दिख रहे हो। सिर्फ एक जहाँ के भी हो आप वहीं तक सीमित नहीं रहने वाले। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न है। ईश्वर का आपको बहुत आशीर्वाद रहेगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको फिजिकली भी अपनी यांग या यिंग जो भी आप जेंडर है उस हिसाब से एक एनर्जी आपको चाहिए। तो जैसे ही आप दोनों मिलोगे उसके बाद जो आपकी एनर्जी है वो अपर लेवल तक पहुंचने वाली। इसीलिए हो सकता है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी एज के भी लोग हैं जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई है। तो उसका रीज़न यही है कि आपका जो काम है वो बहुत छोटा नहीं। आपका काम ये नहीं है कि बस आए शादी करिए और आगे अपने परिवार को बढ़ाया। नहीं, आपका काम थोड़ा डिफरेंट है। तो इसीलिए जब तक आप ये सीखोगे नहीं आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपके लाइफ में पार्टनरशिप, लव, इसके मायने डिफरेंट होंगे और लोगों से। जिस पर्सन से आप मिलोगे वो बिल्कुल आपको मिरर करेंगे। उनका भी आप वो भी, क्योंकि आप देखिए जो एनर्जी ब्लॉकेज को रिलीज़ कर रहा है उसके अंदर खुद कितनी एनर्जी होगी आप ये सोचिए। तो उसको होल्ड करने के लिए भी सामने वाला पर्सन वैसे ही होना चाहिए ना, मजबूत। ठीक है ना, तो वही इसीलिए आपकी जल्दी से कोई ट्विनिंग नहीं बैठती होगी लोगों से, आपके ज़्यादा फ्रेंड नहीं होंगे, या फिर बहुत से लोगों के तो फ्रेंड ही नहीं होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए यहाँ से देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेज है। क्या अभी जब कार्ड आएंगे तो ही पता लगेगा कि गाइडेंस है कि गिफ्ट है कि क्या है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव। प्लीज़ पैल नंबर 2 को आप क्या आशीर्वाद दें स्पिरिचुअल गिफ्ट। डोंट हेट मेडिटेट, और आया है स्पिरिचुअल गिफ्ट। जिस चीज़ की हम रीडिंग कर रहे हैं वो ही आ गई है। तो स्पिरिचुअल गिफ्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपको किस लिए मिले हैं गिफ्ट्स और टैलेंट्स? दूसरों की हेल्प करने के लिए। खुद की भी हेल्प करनी है, दूसरों की करनी है। और आप ना हाथों से काम करने वाले हो, आपकी हीलिंग हाथों से बहुत होती होगी। आपको ना, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आपको अपने हाथ में ना कभी कभी एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती होगी, एक टिकलिंग सी महसूस होती होगी कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी आप ध्यान दो। और अनुमन आपके हाथ लोगों की अपेक्षा ज़्यादा गर्म रहते होंगे, या आपका फोरहेड अनुमन गर्म रहता होगा। तो ये चीज़ भी है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो आने वाले वक्त पे आप होगा। आपका हार्ट और थर्ड आई बहुत एक्टिवेट होने वाला है, या तो हो चुका है या होने वाला है। कब होगा? जब आप मेडिटेशन करोगे। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हो तो आप करने लग जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपको, आप पता है, आपकी लाइफ स्टेबल तभी होगी जब आप खुद को समझ पाओगे। अपनी एनर्जी को आपको होल्ड करना आ जाएगा ना, तब आप समझ पाओगे कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या सोचा है, क्या रखा है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि देखिए रीडिंग वही है और कार्ड ही वही आ जाना, तो ये तो कंफर्म है जो मैंने आपसे अभी कहा ये सारी बातें, कि ये चीज़ है आपके लिए। जो एडवाइस है वो है मेडिटेशन, सिंपल शब्दों में, और कुछ नहीं करना। नेचुरल सी बात है, मेडिटेशन में ये एनर्जी बैलेंस होती ही होती है। ओके, थैंक यू पैल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।